आज बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। ये है मेरा पहला वीडियो है इस YouTube चैनल पे। ये मेरा नया YouTube चैनल आज स्टार्ट किया हूँ 25 जनवरी 2025 में। तो सबसे पहले 26 जनवरी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। तो यहाँ पर बात करेंगे ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेबल वीडियो है। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी कलेक्ट करके फिर आप कहीं भी किसी भी जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हो और अपनी सूझबूझ अनुसार आप करिएगा। यहाँ से हम लोग सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में आप खुद ही जांच करके अपना पैसा अपने जो है भरोसे पे लगाओ ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। ट्रेडिंग या शेयर मार्केट है क्या? ट्रेडिंग या शेयर मार्केट है क्या? अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। जैसे मान लेते हैं ये माइक है प्रेजेंट टाइम में, और ये माइक मैंने मार्केट से 4500 रुपये की खरीदी है और फिर इस माइक को मैं सेल करना चाहता हूँ और मैं इस माइक को खरीद करके फिर दुकान के बाहर ला करके आके बैठा हूँ कि कोई इस माइक को आके खरीदे, और माइक के खरीदने वाले आ रहे हैं लेकिन कोई 4500 रुपये नहीं दे रहा। जब और मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है कि मैंने 4500 का खरीदा तो कम से कम 5500 की सेल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा समय इंतजार करना होगा। हमारी 5500 की या 5400 की या 5000 रुपये की सेल हो जाएगी। तो इसे हमने ये क्या हो गया, एक प्रकार का ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया। ये इस प्रकार ये स्टॉक्स हो गया, ये है ना, ट्रेडिंग हो गया ये। अब बात करते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट ये है, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं एक धंधा कर रहा हूँ या एक काम कर रहा हूँ या कोई मेरे पास कंपनी है और उस कंपनी को मैं बड़े लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी से कर्जा ना लूँ और बिना कर्जा लिए अपनी कंपनी को बड़ा करूँ। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मेरी जैसे कंपनी की टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए और मुझे ज़रूरत है अभी और 1 करोड़ रुपए की, तो मैं क्या करता हूँ, एक निश्चित सिस्टम बना करके फिर जो 1 करोड़ हमें रुपए चाहिए उसके मैं मार्केट में शेयर लॉन्च कर देता हूँ, उसके टुकड़े बना देता हूँ। यानी कि हमको जो 1 लाख अगर चाहिए तो 1 लाख टुकड़े बना दिए, यानी एक शेयर का 1 रुपया कर दिया। अगर हमें 2 रुपये शेयर रखना है तो हमने क्या किया, उसको टुकड़े और बना दिए, यानी 50,000 कर दिए, तो 50 दूना 1 लाख हो गया। 4 रुपये 25,000 कर दिए, 10,000 कर दिए। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखते हुए जब कंपनी अपने शेयर को यानी अपने जो है प्रॉफिट को कई सारे लोगों में बराबर बांटना स्टार्ट कर देती है, उसे हम शेयर कहते हैं और उसे ही खरीदते हैं। जैसे मान ले कोई कह रहा है कि मैं 10 शेयर खरीदा हूँ, यानी कि वो कंपनी का टोटल जो शेयर है उसका 10वां हिस्सा उसने खरीदा, यानी 10 शेयर अगर उसने खरीदा है तो इसका मतलब अब ये डिपेंड करता है कंपनी के कितने शेयर हैं। अगर 100 शेयर हैं तो इसका मतलब वो 10वां हिस्सा उसने खरीद लिया। तो ये हो गया शेयर मार्केट कंपनी का, और जहां पर बिना प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर उसका ये नहीं मिलेगा कि कितने रुपए आपको ब्याज मिलता है, ब्याज नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा जितने सारे लोग उस शेयर को खरीदेंगे। तो ये हो जाता है, ये हो गया शेयर। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग यही चीज़ है कि एक सामान को खरीद करके फिर उसे अच्छे लेवल पे बढ़िया से प्राइस पे बेचना। अब हो सकता है कि जो मैं ये 4500 रुपये का माइक खरीदा हूँ, हो सकता है इसका रेट और नीचे चला जाए, क्योंकि इससे कोई बढ़िया क्वालिटी का मार्केट में माइक कोई लेकर के हमारे बगल बैठ गया तो क्या होगा, इससे कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन हुए तो वहाँ पर सिचुएशन क्या बन जाएगी कि ये माइक हमारी कोई नहीं लेगा, तो यहाँ पर हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमसे बढ़िया मार्केट में कोई मैक पहले से आ गई तो हमारी मैक नहीं बिकेगी। तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग इसे कहते हैं। यह एक प्रकार का गैम्बलिंग कह लो या जुआ कह लो, एक प्रकार का है। यह आपके लक पे डिपेंड नहीं करता, यह आपके सूझबूझ और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। आप किस तरीके से इसमें काम कर रहे हो, कितना आप एनालिसिस करके, कितना डाटा देख करके फिर यहाँ पर काम करते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? तो ट्रेडिंग में बता दूं आपको, अगर आप ट्रेडिंग में घुसेंगे तो आपको 10 से 11 तरीके की ट्रेडिंग मिल जाएगी। हर आदमी की एक अपनी थ्योरी है और अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारे फैक्ट के अनुसार ट्रेडिंग का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ मैं गिने चुने ट्रेडिंग्स के बारे में बताऊंगा और
वो आप समझ सकते हो। इस YouTube चैनल पे सिर्फ आपको ट्रेडिंग रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपके पास पहला मेरा वीडियो पहुंचा है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। अगर आपका दोस्त कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके पास इसे जरूर शेयर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स लिख करके जरूर भेजना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो सबसे पहला ट्रेडिंग क्या आता है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? ये एक दिन का काम करता है। ये मॉर्निंग 9:50 पे या 9:15 पे 9:15 पे स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 बजे तक बंद हो जाता है। इसका सिस्टम क्या होता है? आप मॉर्निंग में ग्राफ को देख करके जो है आप शेयर बाय करते हो, और यह एक निश्चित समय डेटा एनालिसिस पे डिपेंड करता है। आपको हमेशा अपना डेटा देखते रहना है, चेक करते रहना है, और टाइम के अकॉर्डिंग उस डेटा को सेल कर देना है। मतलब डेटा जैसे ही आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता है आपको बेचना है, क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने आप शाम को 3 बजे तक 3:30 बजे तक अपने आप आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। वो आपका चाहे प्रॉफिट हो या आपका चाहे वहाँ लॉस हो, ये इसके मतलब नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है? आप क्या करते हो? आप सेल, जैसे कि अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी आप पैसे लगा सकते हो। अगर किसी का प्राइस कंपनी का घट रहा है तो वहाँ पर भी आप पैसे लगा सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी सेट कर सकते हो कि आप कितने रुपए तक का आपका लॉस ना हो, और अगर इतने रुपए तक शेयर पहुंचे तो हमारा स्टॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। ये चीज़ होता है। और अगर आप बेचना चाहते हो तो आप ये भी एक लिमिट लगा सकते हो, कितने रुपए पर पहुंचे, कितने रुपए का आप अपना शेयर बेचना चाहते हो तो वहां पर सेल हो जाए। मान लेते हैं मैं मार्केट में गया हूं और मैं कपड़े की दुकान पे हूं, और कपड़ा वाला मुझे एक पैंट शर्ट दिखा रहा है जिसका प्राइस जो बता रहा है 2500 रुपये। अब उस 2500 रुपये प्राइस जो दिखा रहा है, कह रहा है इतने में मैं आपको ये पैंट शर्ट दूंगा। ये क्या हो गया? कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया 2500 रुपये। मैंने क्या कहा कि मैं इसका 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। ये क्या हो गया? जब मैंने कहा मैं 2000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, यानी कि वो 500 रुपये एक्स्ट्रा बता रहा, मैं कह रहा हूँ 2000 से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो ये भी एक ट्रेडिंग का तरीका है यहाँ पर। मतलब उसने कंपनी का प्राइस जितना रखा और मैंने क्या कहा कि मुझे ये 2000 का देना है। मैंने क्या किया? 2000 रुपये वहाँ पर लगाए। जब 2000 रुपये लगाए तो उस कंपनी का जो शेयर था वो 2000 रुपये पर जब आया तो ऑटोमेटिक जो है वो सेल हो गया। यानी कि हमारा जो 500 रुपये का नुकसान जो ज़्यादा होने वाला था वो सिर्फ 500 रुपये ही नुकसान हुआ। अब क्या करते हैं? अब इसे दूसरे भाषा में समझते हैं। जैसे कि मैं किसी बड़ी मार्केट में गया और मैं कपड़े का सेलर हूँ, और वहाँ से मैंने एक गट्ठा कपड़ा 10,000 में खरीदा, और उस 10,000 के गट्ठे को खरीद करके मैं लाया और फिर अपने यहाँ उसका बेचना चाहा। जब उसको मैं अपने यहाँ बेचना चाह रहा हूँ तो उसका जो है एक प्राइस रखता हूँ कि भैया यहाँ पर मैं जो 10,000 का लाया हूँ इसमें 10 पीस हैं, तो इसे कम से कम 1100 रुपये में बेचूंगा या 1500 रुपये में बेचूंगा। ये क्या हो गया? एक अप मार्केट हो गया। यानी कि जब ग्राफ आपका ऊपर बढ़ रहा हो तो वहां पर लोग क्या करते हैं? तब उसमें लगाते हैं। और आपने जो बताया कि मैं 1500 से नीचे नहीं बेचूंगा, वो क्या हो गया? ये आपका स्टॉक्स का लास्ट वैल्यू हो गया कि अगर इतने रुपए तक आप दोगे तो मैं सेल कर दूंगा, है ना। तो ये सिस्टम हो जाता है कि जब उतने रुपए पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, या जब बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, है ना। तो ये सिस्टम हो जाता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी रोजाना के अनुसार आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है? पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? ये बाजार के प्रमुख उतार चढ़ाव को ध्यान में रख करके, इसका मतलब संपत्तियों की कीमतों के बदलाव का फायदा उठाना या विस्तृत करना है। यहां पर मैं बता दूं ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है ये जो है बाजार के उतार चढ़ाव पे डिपेंड होता है। जैसे कि आपको लग रहा है कि भैया अभी टाटा मोटर्स के शेयर बढ़ने वाले हैं, विथ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और कुछ ऐसा वो जो है अनाउंस करने वाली है जिस अनाउंस के द्वारा उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपने क्या किया? वहाँ पर उसके शेयर को खरीद लिया।
है ना। तो ये सिस्टम इस तरीके से यहाँ पर काम करता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ट्रेडिंग है जो यहाँ पर भारी प्रॉफिट आपको दे सकती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? ये एक हफ्तों के अल्पकालिक रुझानों को ध्यान में रख करके किया जाता है, यानी कि एक हफ्ते के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो और एक हफ्ते की ट्रेडिंग करके यहाँ पर प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। यानी आपको लग रहा है कि भैया पिछले हफ्ते इसने 20% का प्रॉफिट दिया था, 10% का प्रॉफिट दिया था, तो हो सकता है इस हफ्ते भी 10% का प्रॉफिट दे दे, या कुछ ऐसा कोई अनाउंसमेंट करने वाला हो जो इस हफ्ते भाई प्रॉफिट आ जाए, या हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो जिस हो सकता है इसमें प्रॉफिट आ जाए, या डिविडेंड बांटने वाली हो कंपनी तो हो सकता है कुछ लोग और इसमें इन्वेस्टर आ जाएं। तो इस तरीके को ध्यान में रख करके यहाँ पे ये हफ्ते में जो है काम किया जाता है, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये जो है ग्राफ को देख करके किया जाता है। फिर स्केलिंग ट्रेडिंग क्या है? स्केलिंग ट्रेडिंग कुछ मिनट व कुछ सेकंड के लिए उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। यहाँ पर विथ बहुत बढ़िया प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन आपके पास अगर होती है तो यहाँ पर इसका आप उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर मात्र कुछ मिनट के लिए इसका काम होता है, कुछ सेकंड्स के लिए काम होता है, फटाफट बटन आपको दबाना होता है, तुरंत आपका प्रॉफिट मार्जिन फटाफट सेट होता रहता है ना। तो ये हो जाता है स्केलिंग कुछ मिनट और कुछ सेकंड के भीतर इसका उतार चढ़ाव, यानी कि प्लस माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी प्रॉफिट आना या लॉस आना इसमें कुछ सेकंड में ही तय होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। ये क्या करता है? ये एक ही स्टॉक्स की सिक्योरिटी को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाता है और उसको जो है अलग टाइम फ्रेम में देखने के बाद ट्रेडर्स की पहचान यहाँ पर की जाती है। यानी कि एक स्टॉक्स को अलग अलग सिक्योरिटी के पर्पज से जो है अलग अलग जो है टाइम फ्रेम में देखा जाना ही मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के अंतर्गत कहलाया जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मोमेंट ट्रेडिंग। मोमेंट ट्रेडिंग क्या होता है? यह एक प्राइस गिरे या उठे जिसमें पैसा बढ़े या डाउन हो, बेचना है या खरीदना है, अच्छा प्रदर्शन देख करके यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। इसे हम मोमेंट ट्रेडिंग कहते हैं। ये लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, मार्केट में आते हैं और जो नए लोग आते हैं वो इनको ही लगता है कि भैया अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो ऐसा है, वो एक जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगेंगे कि भैया पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों का व्यवस्था बनाएंगे कि इतना तक गया था तो हो सकता है इतने तक चला जाए तो वहाँ पर लगा दो पैसा। इसे मोमेंट ट्रेडिंग कहते हैं। या डाउन हो रहा है तो इतना डाउन हुआ, इतना इससे नीचे नहीं जाएगा तो चलो लगा दो पैसा, तो इसे हम कहते हैं मोमेंट ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग्स जो मैंने बताई हैं ये सारी ट्रेडिंग्स होती हैं। अभी बहुत सारी ट्रेडिंग्स बाकी हैं, जैसे कि मैं बात फॉरेंसिक ट्रेडिंग होती है। तो फॉरेंसिक ट्रेडिंग में क्या होता है, इसकी अलग अलग कंट्रीज की जो देश होते हैं उन अलग अलग कंट्रीज की एक जो है करेंसी की वैल्यू निर्धारित की जाती है और उस करेंसी की वैल्यू पे आप जो है अपना ट्रेड करते हो और जब उस करेंसीज की वैल्यू बढ़ती है तो आपका पैसा भी वहाँ पर बढ़ जाता है ना। तो ये एक प्रकार का ये भी ट्रेडिंग है, लेकिन ये कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा टॉप निफ्टी 50 कंपनीज के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। सो मिलता है आपकी किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाज़त। नमस्कार।